नमस्कार। जनाब, मोदी गवर्नेंस का कोबरा जो डसता है और जिसके कांटे का पानी नहीं मांगता, मोदी गवर्नेंस का कोबरा क्या है? अगर हम आपसे पूछे तो क्या जवाब देंगे आप? मोदी गवर्नेंस का कोबरा है पीएमएलए कानून, जिसमें तमाम विपक्ष के लोगों को उठा के बंद कर दिया जाता है और इस कोबरे के कांटे का पानी भी नहीं मिलता। अरविंद केजरीवाल उसके उदाहरण है। मनीष सिसोदिया 7 महीने बंद रहे, कविता 2 महीने बंद रही, सालों लोग बंद हैं। और हकीकत ये है कि इसमें कोई भी सजा नहीं मिल रही है। 0.8%, आप समझिए कि 1% से भी कम इसमें सजा है। लेकिन पीएमएलए जिसको उठा के बंद कर दे ईडी, उसके बाद उसके कांटे का पानी नहीं होता। एक अंतर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी गवर्नेंस के इस कोबरे का विष निकाल दिया है। इस कोबरे में अब विष नहीं है, लिहाजा अब आप आराम से रह सकते हैं, विपक्ष आराम से रह सकता है। विपक्षी नेताओं का जो सबसे बड़ा दहशत था पीएमएलए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस कोबरे का दांत तोड़ दिया है। उसका विष निकाले, जो ग्रंथि होती है ना कोबरे में, विष की जो ऊपर होती है, जिससे वो जबान से दाबता है और उसके बाद वो जब मारता है दांत से, तो वो विष अंदर चला जाता है। वो ग्रंथि निकाल दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अभी हाल के 3 फैसलों में कौन कौन से फैसले थे? मनीष सिसोदिया का फैसला आपको याद होगा, हेमंत सोरेन का याद होगा, कविता का याद होगा, और चौथा हेमंत सोरेन से ही रिलेटेड प्रेम प्रकाश का कल का फैसला। ये 4 फैसले हाल के 2 महीने में जो हुए हैं, इसमें मोदी सरकार का जो सबसे बड़ा कोबरा था, जो फुफकारता नहीं था, सीधे काटता था। और अगर आप पार्टी में आ जाएंगे तो सिर्फ फुफकार के छोड़ देगा। ये कोबरा अब आपके अब आपको कुछ नहीं कर सकता। इन फैसलों को जरा गौर से देखिएगा। क्या किया था पीएमएलए में? पीएमएलए ऐसा सख्त कानून दुनिया के किसी स्टैट्यूट बुक में नहीं है, किसी भी कानून की किताब में नहीं है, जिस तरह का ये सख्त कानून मोदी सरकार ने बना दिया है। क्या क्या किया है इसमें? इसमें बाकी तो छोड़िए, एक्यूज्ड को तो कहा ही है कि साहब ओनस प्रोबेंडी आपके ऊपर होगा। मतलब कि मैंने आपको पकड़ लिया, अब आप प्रूफ कीजिए कि आप गलत नहीं है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में एक नियम चलता है अपराध न्याय शास्त्र में कि अगर हमने किसी को दोष आरोप लगाया है, दोषी बताया है, तो हमें बताना है ना कि वो दोषी कैसे है। लेकिन इस कानून के तहत, और यूएपीए में भी यही है, इस कानून के तहत हमें अब सिद्ध करना होगा कि हम दोषी नहीं है। जिसने पकड़ लिया वो तो पकड़ लिया। तो पहला तो ये वायलेशन था। दूसरा, पीएमएलए के सेक्शन 45 में, इसमें हम बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे खत्म किया है, ओनस प्रोबेंडी बदल दी है। और दूसरा, पीएमएलए के सेक्शन 45 में जजेस को बांध दिया गया है और ट्विन टेस्ट रखा गया है। ये ट्विन टेस्ट क्या है? जज साहब जमानत तभी देंगे जब उनको ये प्राइमा फेसी भरोसा हो जाएगा कि इसमें इस आरोपी की अपराध संलिप्तता है। जरा सोचिए, अभी तक केस शुरू नहीं हुआ, सिर्फ जमानत की बात हो रही है, लेकिन जज साहब से ये अपेक्षा की गई है और बंदिश है, ये कानून बना दिया गया है कि जज साहब 2 चीजों के बाद ही जमानत दे सकते हैं। क्या? पहला कि प्राइमा फेसी, प्राक दृष्टया इसका इन्वॉल्वमेंट आरोपी का है, ये उसको जज साहब को समझ में आना चाहिए। और दूसरा ये कि ये भविष्य में कोई और अपराध नहीं करेगा जमानत पे छूटने के बाद। अब जरा बताइए कि जज साहब को क्या ब्रह्म ज्ञान आता है कि वो बता दे कि आगे भी कोई आदमी अपराध नहीं करेगा? और अगर उनको डर है कि अपराध कर सकता है, कोई आदमी कर सकता है अपराध, तो उसको जमानत नहीं दे। ये ट्वीट इतना सख्त जजेस के लिए बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को खारिज कर दिया। कैसे किया ये हम आपको आज ये जो वीडियो कर रहे हैं, ये वो चीजें पहलू बताने के लिए जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी।
और तमाम अखबारों में आई है, लेकिन ये फैक्ट्स नहीं मालूम। अब क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने? कहा है कि जब जमानत का, पहला तो ये कि पूरे देश के कोर्ट्स को मनीष सिसोदिया के केस में, कविता के केस में, यह आदेश दिया गया है ट्रायल कोर्ट्स को और हाई कोर्ट्स को कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। बेल कानून है, जेल अपवाद है। आप इस मूल सिद्धांत को याद रखें। और जज, ये आदेश दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी, कोई भी केस, और पीएमएलए खास करके कहा है, ये पीएमएलए में भी अप्लाई होगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी अप्लाई होगा। ये कह के कहा है कि कोई भी कानून आप ले आइए, यूएपीए ले आइए, लेकिन ये मान के चलिए कि बेल कानून है, उसका अधिकार है, और ये अधिकार आर्टिकल 21 से आता है। यह अधिकार कोई साधारण अधिकार नहीं है। लिहाजा ये अधिकार आपको अक्षुण्ण रखना है। तो पहला तो ये कि बेल इज लॉ, बेल कानून है, जमानत कानून है, यह उसका मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र रहना। और दूसरा, बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। आज आप जानते हैं 10-10 साल से लोग भारत के जेलों में पड़े हुए अंडर ट्रायल बन के, अंडर ट्रायल। इस देश में जितने भी कैदी बंद हैं उसमें 2/3 कैदी आप जानते हैं कौन है? अंडर ट्रायल, जिनके ऊपर चार्ज अभी फ्रेम भी नहीं हुआ है, अभी तक उनके ऊपर चार्जशीट नहीं गई है, वो सिर्फ उठा के बंद कर दिए गए हैं। तो इसलिए एक वातावरण सुप्रीम कोर्ट ने तैयार किया। सीजेआई ने अपने भाषणों में, अपने फैसलों में, कई बेंचेस ने अपने फैसले में कहा कि बेल इज रूल, बेल इज लॉ, बेल इज एक्ट। आप इसको एक्ट की का सम्मान दें और जेल सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में करें। तो पहला तो ये कि अब ये यूएपीए होगा, जिसमें कि आप जानते हैं मोदी सरकार कितना बंद करती है। कप्पन को बंद किया, आज तक वो मुश्किल था छूटना, वो तो कहिए कि कोर्ट ने छोड़वा दिया। तो आप जानते हैं कि सिर्फ इसलिए कि सरकार की खिलाफत कर रहे थे, तमाम लोग बंद हैं। स्टेन ग्राहम को आप जानते हैं, किस तरह उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो ये सारी चीजें हो रही, तमाम इंटेलेक्चुअल्स जो थे, जिनको लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स मान के और उनको माना गया कि आतंकवादी है, उनको जेलों में बंद किया गया, यूएपीए में बंद किया गया। तो ये सिलसिला चलता रहा। कोर्ट ने इस पे अब रोक लगाई, एक वातावरण तैयार किया है कि किसी भी कीमत में ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट्स, और बड़ा अच्छा कहा सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि साहब ये सेफ खेल रहे हैं, ये हाई कोर्ट में सेफ खेल रहे हैं, लोग जमानत मना कर दो, इससे बढ़िया कोई सुनने की जरूरत नहीं है, सीधे जमानत मना कर दो, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, अपने नौकरी आराम से करते रहो। तो कहा ये सेफ खेलना बंद करें। तो एक माहौल तैयार हुआ कि अब ट्रायल कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के हाथ कांपेंगे ये लिखते हुए कि बेल इज डिनाइड। ये मेरे ख्याल से अब नहीं होगा, क्योंकि वातावरण बदल रहा है। दूसरा, इन चार जो मैंने आपको सुबह शुरू में बताए, इन चारों फैसलों का एक और पक्ष है। कहा गया है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इस केस में ईडी, अगर यूएपीए होगा तो पुलिस, ये कहा गया है कि अगर आप पीएमएलए के केस में अभी जो फैसला हुआ है उसमें कहा गया है कि अगर ईडी अपोज कर रहा है बिल का, तो उसको प्राइमा फेसी ये कंफर्म होना चाहिए और इसका प्रूफ होना चाहिए कि उसने अपराध किया है, मतलब पीएमएलए का आरोपी है, इसका प्रूफ उसके पास होना चाहिए और वो कोर्ट में सिद्ध करे। मतलब कि जो कोर्ट पे आपने फेंका था जिम्मेदारी कि कोर्ट ये प्राइमा फेसी देखे, वो पलट के कोर्ट ने ईडी पर डाल दिया है कि बिल अगर आप अपोज कर रहे हैं, काउंटर एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आपको उसमें यह सिद्ध करना होगा कि प्राइमा फेसी अपराध हुआ है। अब उसके 3 टेस्ट होंगे। प्राइमा फेसी अपराध हुआ है, इसके 3 टेस्ट होंगे। क्या मूल क्राइम होता, यह प्रेडिकेट क्राइम इसको कहते हैं या शेड्यूल्ड क्राइम कहते हैं,
मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति गुंडई कर रहा है, गुंडई से वो भया दोहन करके पैसा ले रहा है, तो पहले तो उसके ऊपर अपराध लगेगा एक्सटॉर्शन का, और उसके बाद पीएमएलए लगेगा। ये कानून है कि प्रेडिकेट जो शेड्यूल में 40-45 कानून है, उसका अपराध जब होगा तभी पीएमएलए, क्योंकि 3 टेस्ट इसके होंगे कि अपराध हुआ है और अपराध से जो पैसा आया है, उस अपराध से जो पैसा आया है उसको शोधन किया गया है, उसको इस्तेमाल किया गया है, और उसमें इस व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है। ये 3 टेस्ट है। तो कोर्ट ने कहा है कि तीनों टेस्ट पे आपको ये खरा उतरना होगा जमानत के पहले। तो ये बात दिया है। तो जो आपने जजेस पे डाला था बर्डन, वो जजेस ने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे धीरे से पलट के डाल दिया। इसका दूसरा पहलू क्या है कि ओनस प्रोबेंटी, अपने को निरपराध सिद्ध करने का जो जिम्मा दिया गया था न्याय शास्त्र के खिलाफ जाके आरोपी के, वो भी कोर्ट ने पलट के अब ये जो आरोप लगाएगा मतलब ईडी, उसके ऊपर डाल दिया है। ये दूसरा हुआ। अब आपको एक और बताते हैं जो सबसे अहम हुआ है। बड़ी खूबसूरती से ईडी 4-6 लोगों को पकड़ता था शराब केस में, आपने देखा दिनेश अरोड़ा को पकड़ा गया। उसके अलावा वो एक वो था, क्या नाम है, उसका फार्मास्यूटिकल कंपनी का रेड्डी, रेड्डी को पकड़ा गया। इन सबों को पकड़ के महीनों जेल में रखा गया। हुआ क्या, इन्होंने जब जेल में देखा कि अब जान नहीं छूट रही है, तो इन्होंने अपना अपराध कबूल किया सेक्शन 50 में, और गवर्नमेंट अप्रूवर बन गए। जैसे ही अप्रूवर बने तो सरकार ने इनके जमानत को की खिलाफत नहीं की और इनको जमानत मिल गई और ये बाहर हो गए। शरद रेड्डी या दिनेश अरोड़ा, जो खुद ही पहले इसमें आरोपी थे, अचानक उनको ब्रह्म ज्ञान आता है और वो अरविंद केजरीवाल का नाम लेने लगते हैं, किसी मनीष सिसोदिया का लेने लगते हैं, और तब सरकार कहती है, ईडी कहती है कि साहब मिल गया, गवाह मिल गया, और ये कह के दिनेश अरोड़ा को छोड़ देती है, रेड्डी को छोड़ देती है। ये वही रेड्डी है जिसने कि 50 करोड़ रुपए दिए थे बीजेपी। तो और इन्हीं के आधार पे वो पूरा केस बुन लेती है और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सारे लोगों को जेल में डाल देती है। कविता को डाल देती है, जो कि, और ये सारे अपोजिशन के लीडर्स हैं, याद रखिएगा। कविता वहां के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी है और सांसद थी उस समय, इस समय एमएलसी है। तो ये करके धीरे से अब इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जनता में भी माहौल बनाया। 23 मार्च को एक सुप्रीम कोर्ट जज ने किताब का उद्घाटन करते हुए, बुक रिलीज था, उसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ईडी पे का नकारात्मक परसेप्शन समाज में चला जाएगा। ईडी को की निष्ठा अगर कहीं गिरी तो ये समाज के लिए, भारत के देश के लिए बड़ा भारी नुकसान होगा। कल अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि ईडी बायस्ड तरीके से किसी को भी उठा के बंद कर दे रही है, जो मर्जी चाह रहा है उसको उठा के बंद कर दे रही है। ये नहीं चलेगा। आप समझ गए, देश का नुकसान की बात एक सुप्रीम कोर्ट ने जज ने बुक रिलीज के टाइम पे कही थी 23 मार्च, और आज वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सीधे ये बायस्ड कंडक्ट कर रहे हैं, ये किसी को भी उठा के बंद कर दे रहे हैं, ये नहीं चलने देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये आरोप है। इतने पे तो ईडी डायरेक्टर नहीं, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ईडी डायरेक्टर को इमीडिएटली सस्पेंड किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के इन कमेंट्स के बाद। तो अब ये कहा गया, जो फैसला हुआ उसमें कहा गया कि सेक्शन 50 ऑफ द पीएमएलए, उस पीएमएलए में सेक्शन 50 में ये है कि आप अपने को इंक्रिमिनेट कर, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और ये करके आप सरकारी गवाह बन जाते हैं। कहा यह इनएडमिसिबल है। ऐसे बयान जो कैदी कोई आरोपी रहा है उसको आप गवाह बनवा लेते हैं, सरकारी गवाह बना लेते हैं, ये बयान इस केस में इनएडमिसिबल होंगे।
और ये कह के आज से ये परंपरा होगी कि अब पीएमएलए के केस में किसी भी अरविंद केजरीवाल को पकड़ने के पहले 10 बार सोचेगा सरकार के जो खैरख्वाह हैं और पीएमएलए के जो अधिकारी हैं, वो 10 बार सोचेंगे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अब आप फर्जी, और इसके कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया के केस में मुझे जहां तक याद आ रहा है, बहुत स्पष्ट कहा गया था कि भाई प्रेडिकेट क्राइम, अगर आप कोई ट्रेस नहीं मिला है, आपके पास कोई भी मनी का ट्रेस नहीं है, क्योंकि उसमें शर्त यह है, जो ट्रिपल टेस्ट है, जो कि 3 जजेस की बेंच खानविलकर हेड कर रहे थे, खानविलकर की बेंच ने 2022 में बहुत क्लियर ये कहा था कि अगर प्रेडिकेट क्राइम हुआ है तो उसके पैसे का इस्तेमाल हुआ है मनी शोधन के लिए, कहीं और इस्तेमाल करने में, दोनों में लीक होना चाहिए। केजरीवाल के कहीं भी इसमें लीक नहीं, क्योंकि मनी ट्रेल तो मिला ही नहीं। शराब घोटाले में मनी ट्रेल नहीं है, लेकिन 7-7 महीने मनीष सिसोदिया बंद रहे, तो ये दूसरा उसका पक्ष है, इसको भी खारिज कर दिया है। कुल मिला के लबो-लुआब ये है कि अब अगर देखें तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि पीएमएलए में अब आप वो शक्ति मोदी सरकार कर सके। और ये जो कोर्ट ने कहा है, तीनों जो पीएमएलए के प्रोविजंस है जो बेहद सख्त है, दुनिया में कहीं नहीं ऐसे प्रोविजन, इसको लेके जो ये सख्ती की है, इसका आधार बताया है कि भाई संविधान ने हमें कुछ नागरिक अधिकार दिए हैं, हर आदमी स्वतंत्र है, ये उसका राइट है, फंडामेंटल राइट है। आप उसको जब उठाएंगे तब बंद कर देंगे, और कुछ आप प्रूफ करोगे तुम अपराधी नहीं हो। इस पे सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी थी, तो उसने कहा, तीनों फैसले में कहा गया है कि इसका आधार संविधान से आता है, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये संविधान के आर्टिकल 23, 21 इन अधिकारों के तहत किया जा रहा है कि बेल इज रूल, जेल एक्सेप्शन। तो अब पीएमएलए की धारा एक प्रभावहीन हो गई। उसके यहां दूसरा ये कहा गया है कि सेक्शन 24 जो आरोपी पर जिम्मेदारी डालता है कि नहीं तुम प्रूफ करो, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहा है कि अब आप ये प्रूफ करें, पीएमएलए ईडी प्रूफ करे कि वो जो आरोप लगाया है वो प्राइमा फेसी सही है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, बाकायदे सिर्फ एक गवाह का बयान नहीं लेना होगा, जो कि पहले ही उठा के बंद कर दिया आपने, फिर उसे कहा जमानत चाहिए, 4 महीने जब जेल में रहा तो उसके कस पर ढीले पड़ गए, तो कहा जमानत चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दो। ये पूरा का पूरा, अब ये कोबरा जो था पीएमएलए का, ये कोबरा अब विषहीन, दंतहीन हो गया है, वो करने दीजिए। और आप बिल्कुल न डरिए इनके फुफकार से, क्योंकि ये सिर्फ फुफकारता है, इसे काटने की ताकत नहीं है, क्योंकि इसका दांत तोड़ दिया गया है, इसका विष ग्रंथि निकाल दिया गया है। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट ने, थोड़ा देर तो हुई, लेकिन अब ये माहौल पूरे देश में बन गया है कि मोदी सरकार का जो कोबरा था उसके दांत खत्म हो गए हैं, उसका विष निकाल दिया गया है कोबरे का, अब फुफकारने दीजिए। मैं समझता हूं कि पीएमएलए को लेके आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि स्थिति क्या है, और मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से विषहीन कर दिया है। जब जब ये केसेस आएंगे हम आपसे रूबरू होंगे, हम बताते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।